सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम रमेश चंद है और मैं फुल्ली रॉ पर करीबन 5.5 महीने से फॉलो कर रहा हूँ। और मेरा जो अनुभव है मैं अपना शेयरिंग इस माध्यम से करता हूँ, और कुछ लोगों को अगर इससे मदद मिल सके तो ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात होगी, क्योंकि मैंने भी बहुत लोगों को देख देख कर ही ये चीज़ सीखी। अगर वो लोग ये ज्ञान ना बांटते तो आज मैं भी इस स्टेज पर नहीं होता, कि मैं भी इन फ़ायदों को नहीं उठा पा रहा होता। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि रॉ फूड में सक्सेस कैसे हों। मैंने जो फॉलो किए हैं कुछ टिप्स, या मेरे को जिन बातों से मदद मिली है उनसे आपको भी कुछ मदद मिल सके, इसलिए मैं उन चीज़ों को आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो अगर इनको आप फॉलो करेंगे तो हो सकता है आपको भी कुछ मदद मिले, हो सकता है मैं भी आपकी दुआओं का पात्र बन जाऊं और आप भी इस जर्नी में शामिल हो सकें। ज़रूर नहीं कि आप भी 100% रॉ फूड यूज करें, चाहे तो आप 50% कर सकते हैं, 60, 70, 80% अगर यूज करते हैं तो आप डेफिनेटली बड़ी बीमारियों से दूर रहेंगे और आप हेल्दी वेल्दी और हैप्पी महसूस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जो पहली बात है वो ये है कि आजकल के खान पान से और बहुत कुछ गड़बड़ होने से पेट की जो नाभि है और धड़न है वो हिल जाती है, जिससे 72,000 नाड़ियाँ हमारी बॉडी में फैलती हैं और वो वर्कआउट करती हैं। तो अगर नाभि का सेट नहीं है, सही स्थिति में नहीं है, तो ये हमारे सारे डाइजेशन को ख़राब कर देती है, और इंटेस्टाइन और जो सिस्टम है तो है डाइजेशन का वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है। हमारा जो डाइजेशन का फंक्शन है पूरा प्रॉपरली काम नहीं करता, ना तो सही से भूख लगती है, ना ही पेट सही से साफ़ होता है। तो इसको ठीक करने का उपाय छोटा सा मैं बता देता हूँ आपको। ये हाथ सीधा कीजिए और इसको ऐसे 10 बार, 3, 4, 5, 6, ऐसे इसको 10 बार आपको यूज करना है। उसके बाद सेकंड हाथ से इसमें हाथ ऐसे लगा लेंगे और ऐसे तेज तेज 10 बार करना है। तो ये रोज़ आपको सवेरे शाम करना है, इससे बहुत जल्दी आराम होता है और ये सब कोई इसको कर सकता है। दूसरी बात है उत्तान पादासन आप कर सकते हैं, नाभि को ठीक करने के लिए शलभासन कर सकते हैं। और लेट कर आप पैरों को यूं उठाकर यूं ये वाली एक्सरसाइज करते हैं, सीधा लेट के पीठ के बल ऐसे ये पैरों को पूरा 90 डिग्री उठाने की कोशिश करें और फिर नीचे ले आएँ। और इसको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आप बढ़ाते जाएं, 5-5 का स्टेप आप करते जाएं और धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। इससे होगा कि आपकी कमर में मजबूती आएगी और कमर दर्द भी ठीक होगी और धीरे धीरे आपका नाभि सेट रहने लगेगी। दूसरी बात ये आती है कि अगर हम खाने के बाद अगर वज्रासन में बैठते हैं, वज्रासन आपको पता ही होगा, वज्रासन में बैठने से होता क्या है, पेट में अगर गैस गैस बनी हुई है तो वो बाहर निकल आती है और खाना प्रॉपर सेट हो जाता है अपनी जगह। वज्रासन के साथ साथ अगर आप वायु मुद्रा भी कर लेते हैं, ऐसे करके बैठ जाते हैं 10 से 15 मिनट, तो भी आपका खाना बहुत जल्दी पच जाता है। पुराने समय में ये बहुत ज़्यादा अभ्यास था हिंदुस्तानियों का, जिससे खाना जल्दी पचता था और वो लोग हेल्दी रहते थे। नेक्स्ट जो बात ये है कि रॉ फूड अगर हम यूज कर रहे हैं और उसकी तैयारी कर रहे हैं तो हमको सिट्रिक एसिड फूड वो ज़रूर यूज करने हैं। खट्टे जूसों से होता है क्या, हमारे यहाँ जल्दी डिटॉक्सिफिकेशन होता है, बॉडी का खून जल्दी साफ़ होता है। और ये प्रूव हुआ है कि जिनके बॉडी में विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में होता है, या उन्होंने जो लोग पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी लेते हैं उनको कोई बड़ी बीमारी नहीं होती है। यहाँ तक कि विटामिन सी इनफ मात्रा में लेने से कैंसर जैसे रोग भी मिट जाते हैं। तो हमको विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में लेना है। नेक्स्ट जो बात वो है अच्छा वर्कआउट करें। आजकल होता क्या है कि लोग रॉ फूड खाएं या पका हुआ फूड खाएं, वर्कआउट नहीं करते, मेहनत नहीं करते हैं, चलते फिरते नहीं हैं, वॉकिंग नहीं करते हैं, रनिंग नहीं करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा मेहनत का काम नहीं करते हैं, जिससे होता क्या है कि जो उन्होंने खाना खाया है उसको पचा नहीं पाते हैं वो लोग, क्योंकि शरीर हिल ही नहीं रहा है, वर्क ही नहीं कर रहा है। तो बैठे बैठे खाना कहाँ तक पचेगा और एक्टिव कहाँ से होगा सिस्टम। तो ऐसे लोगों को कुछ ना कुछ वर्कआउट करना चाहिए, गार्डनिंग करनी चाहिए, या अपना स्पेस वॉकिंग करनी चाहिए तेज़ तेज़, या थोड़ा रनिंग करना चाहिए, या कोई भी वर्कआउट या खेल करना चाहिए। तो ऐसे लोगों को वर्कआउट भी ज़रूरी होता है। इससे होता क्या है, हमारा भूख खुल जाती है, सारा डायफ्राम सिस्टम होता है बॉडी का वो खुल जाता है। नेक्स्ट जो बात है वो ये है कि धूप लेने की आदत हमको
डालनी चाहिए। धूप एक बहुत ही एनर्जेटिक टॉनिक है हमारी बॉडी के लिए, ज़रूरी, एसेंशियल, बहुत ही महत्वपूर्ण, सबसे ज़रूरी घटक है, जो आहार है एक तरह का। ये आपने देखा होगा पुराने ज़माने में हम लोग सूर्य को अर्घ्य देते थे, सूर्य नमस्कार करते थे, सवेरे उठकर प्रार्थना करते थे, सूरज से पहले उठकर सूरज का दर्शन करते थे। तो ये मान्यता इसलिए थी कि सूरज की किरणें जैसे ही हमारे चेहरे पर, बॉडी पर पड़ती हैं तो ये विटामिन डी भी देती हैं और हमारे एक शक्ति देने का काम करती हैं। तो हमें जब भी मौका मिले धूप में रहने का अभ्यास ज़रूर करना चाहिए। अगर बहुत तेज़ धूप है तो सर को ढक लेना चाहिए टोपी या रुमाल से। उसके बाद आप धूप में, कैसी भी धूप हो, आप उस धूप में रहें। उससे होगा क्या, विटामिन डी इनफ मिलेगा आपकी बॉडी को और हड्डियाँ मजबूत हो जाएंगी। जिस बॉडी में विटामिन डी और कैल्शियम नहीं होता है उस बॉडी में कोई भी विटामिन ठहरता नहीं है। विटामिन डी ही और कैल्शियम ही आपकी बॉडी में सारे विटामिन्स, मिनरल्स, सारी चीज़ों का अवशोषित करते हैं और शरीर के मैकेनिज़्म में फुल सपोर्ट देते हैं। अगर बॉडी में कैल्शियम की कमी है तो कोई भी विटामिन आपकी बॉडी को लगेगा नहीं और ना ही ठहरेगा। तो इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखें। नेक्स्ट जो बात है, रॉ फूड जैसे ही आप शुरू करते हैं तो कई बार क्या है, वो एक ऊब सी महसूस होती है, एक स्वाद नहीं आता है, जो रस ना हमारी जीभ की आदत पड़ रही है चटपटा खाने की, चटकारा खाने की, तो वो इसमें मुश्किल हो जाता है हमको शुरू में आदत डालने का। तो इसके लिए क्या करना है, आपको चाट मसाला अपने पास रखना है। चाट मसाला आप फ्रूट्स में, सैलेड्स में, अंकुरित में, स्प्राउट्स में, सब चीज़ों में डालकर आप खा सकते हैं। हरी मिर्च डालकर खा सकते हैं, अदरक को कसकर थोड़ा उसको डाल सकते हैं। और ऐसे ही चीज़ों का सहारा आप, जो आप पहले मसालों में लेते थे पके हुए में, वही चीज़ आप इन चीज़ों में, सैलेड में, मिक्स में, सब्जियों में, अंकुरित में, इन सब चीज़ों में डालकर आप खा सकते हैं। जिससे क्या होगा, आपको तृप्ति महसूस होगी, एक सपोर्ट आपको मिल जाएगा और मन में ऊब पैदा नहीं होगी। तो काला नमक है या सेंधा नमक है, ये आप यूज कर सकते हैं। तो इससे होता क्या है कि हमको इंटरेस्ट पैदा होता है खाना खाने में और रॉ फूड खाने में, और एक संतुष्टि भी महसूस होती है। तो इसका ज़रूर आपको यूज करना है। नेक्स्ट जो बात वो ये है कि कभी कभी हमारे को क्या होता है, डिटॉक्सिफिकेशन के कारण शरीर में थकान होती है या ज़्यादा नींद आती है या कमज़ोरी सी थोड़ी महसूस होती है। तो वो डिटॉक्सिफिकेशन के कारण ये कारण बन रहा है। तो ऐसे समय में होता क्या है कि आपको फुल रेस्ट लेना है। ज़्यादा से ज़्यादा जब भी मौका मिले आपको लेटे रहना है और आराम करना है। शाम को जल्दी सो जाना है और सवेरे जल्दी उठना है। शरीर को पूरा रेस्ट देंगे तो आपकी बॉडी जल्दी रॉ फूड को एक्सेप्ट करने लगेगी। नेक्स्ट जो बात ये है कि शुरू में ना, हाँ, हम लोगों को ज़्यादा भूख लगती है। हम कितना भी रॉ फूड खा लें, कितना ही फ्रूट खा लें, कितना ही सैलेड खा लें, हमें संतुष्टि नहीं होती। ऐसे लगता है खाली खाली है पेट, अभी तक खाना ही नहीं खाया है, बिल्कुल ऐसे लगता है। तो ऐसे इस चीज़ को मिटाने के लिए जो मैंने यूज किया वो ये है कि जब भी आप सैलेड खाएँ, अंकुरित खाएँ, कुछ भी खाएँ, तो उसमें थोड़ा सा नट्स का पाउडर मिक्सी में पीस कर रखें। उस नट्स का पाउडर आप थोड़ा सा उसमें बुरक लें। कभी नारियल का पाउडर बुरक लें, नारियल का पाउडर डाल लें। इससे क्या होगा, थोड़ा सा फूड में हैवीनेस आएगी, थोड़ा सा हेल्दी बनेगा वो, थोड़ा सा आपको भूख बार बार जो लगती है वो नहीं लगेगी और आपको लगेगा कि पेट भरा भरा है कुछ। तो इस चीज़ की आप मदद ले सकते हैं। और नेक्स्ट जो बात है, हमें एक सस्ता और न्यूट्रिशनल फूड जो कि हमें पत्तियों से मिलता है, वो सहज उपलब्ध भी हो जाती है। चाहे धनिया की पत्ती है, पुदीना की पत्ती है या कड़ी पत्ता लीव्स हैं। तो इन चीज़ों का सपोर्ट लेके हमको इनकी चटनी बनानी चाहिए। चटनी बनाने में कोई विशेष बातें नहीं होती है। मिक्सी छोटे जार में इनको डाला और उसमें थोड़ा सा मूंगफली डाल दिया भिगा हुआ, हल्का सा नारियल पाउडर डाल दिया, थोड़ा सा पत्ते डाल दिए, हल्का सा नमक काला और थोड़ा सा नींबू, और मस्त चटनी आपकी बन जाएगी। आप सैलेड के साथ खाएं या अंकुरित के साथ खाएं और आपको बड़ा मज़ा आएगा और लगेगा आपने हैवी एक डोज लिया है। तो ये न्यूट्रिशनल से भरपूर होता है, जल्दी डिटॉक्सिफिकेशन करता है हमारी बॉडी का और हमें शरीर में ज़्यादा फुर्ती रहती है, एनर्जी बनी रहती है इन चीज़ों को खाने से। पेट हमारा ठीक रहता है। तो आपको ज़रूर ग्रीन लीव्स का ज़रूर यूज करना है। नेक्स्ट बात ये है कि कई बार हम सोचते हैं कि अभी क्या खाएं। हम उस समय सोचते हैं जब भूख लग जाती है अब क्या खाएं। हम पहले से अरेंजमेंट करके नहीं रखते हैं। तो इसके लिए आप पहले से प्लान बना लें। नेक्स्ट डे के लिए प्लान ये रखें कि हम
कल सवेरे मुझको क्या खाना है, दोपहर में क्या खाना है, रात को क्या खाना है। नेक्स्ट जो बात ये है कि खाने के लिए हमेशा रॉ फूड अपने घर में अवेलेबल रखें, चाहे वो टमाटर हो, खीरा हो, ककड़ी हो, कुछ कच्ची सब्जियां हों, कुछ फ्रूट्स हों, कुछ ड्राई फ्रूट्स हों, कुछ नट्स हों, कुछ अंकुरित करने वाली चीज़ें हों या दालें हों जिनको भिगो के हम खा सकें, जैसे मूंग की दाल है, चने की दाल है, सैलेड में मिक्स करके खा सकते हैं जिसको। और कुछ सीड्स हैं जैसे कि चिया सीड्स है और सब्जा सीड्स है एंड फ्लैक्स सीड्स है। तो ये चीज़ें अगर हमारे पास होती है, इनको हम पाउडर करके रखें या भिगो कर खाएं, तो ये हमें एक एक्स्ट्रा सपोर्ट देते हैं और हमको भूख के समय कुछ सोचना नहीं पड़ता कि अब क्या खाएं क्या ना खाएं, एक हैवी मील हमारे पास अवेलेबल हो जाता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये एक बड़ा सपोर्ट सिस्टम बन सकता है एनीमा लेना। अगर आपको एनीमा लेना नहीं आता है तो इसे आप नेट पर सर्च मार सकते हैं। ये बहुत ही सहज विधि है। शुरू में एक अजीब और एक बहुत ही अलग टाइप किस्म का क्रिया लगती है ये, लेकिन ये बहुत सहज हो जाती है धीरे धीरे। जब आपको इसकी आदत पड़ जाएगी या महसूस ईजी हो जाएगा आपके लिए, तब ये बहुत अच्छा काम आपकी बॉडी के लिए करता है, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए करता है और आप का शरीर जल्दी रिकवर हो जाता है और बाद में आप इसको धीरे धीरे कम कर सकते हैं, हफ्ते में 1 बार 2 बार, फिर 15 दिन में, और जब ज़रूरत महसूस हो तभी करें। तो ये बहुत मददगार साबित होता है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो ये सारी बातें थी जिन्होंने मेरे को मदद की हाँ फुल्ली रॉ फूड 100% रॉ फूड पर रहने के लिए। अब मुझे 5.5 महीने हो गए हैं। मुझे ये नहीं था कि मैं लंबा समय इसको कर पाऊँगा, लेकिन मैं कर रहा हूँ, जितना हो सक रहा है उतना करता हूँ और जितना लंबा ये खींचेगा मैं इसको फॉलो करूँगा। तो आप भी इसकी शुरुआत करें। शुरू में मॉर्निंग में आप रॉ फूड लें और फुल्ली रॉ फूड लें, और दोपहर में हाफ़ रॉ फूड और हाफ़ पका हुआ फूड लें, एंड इवनिंग में फ्रूट्स लें, सैलड्स लें। नाइट में फिर से आप हाफ़ रॉ फूड एंड कुछ पका हुआ फूड लें, सब्जी रोटी। तो इससे होगा क्या कि धीरे धीरे आपको आदत पड़ती जाएगी। नेक्स्ट जो लेवल आएगा उसमें आपको दोपहर में भी जो आप पका हुआ फूड लेते हैं उसमें भी फुल्ली रॉ फूड लेना है। ये सेकंड स्टेज है। और थर्ड स्टेज वो आएगी जिसमें मेरी स्टेज है फ़िलहाल, कि नाइट को भी आपको फुल्ली रॉ फूड लेना है। क्या क्या ये चीज़ें आप यूज कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, कुछ शेयर करूंगा कि मैं क्या क्या खाता हूं। तो ये आपके लिए शायद मददगार साबित होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।